हेलो, गुड इवनिंग। आज मार्केट में क्या हुआ है चर्चा करते हैं। निफ्टी आज भी प्लस, कल प्लस पर हुआ था। और कल इंडिकेशन मिल रहा था कि जो बड़े स्टॉक है निफ्टी के अंदर में उनको यूज़ किया जा रहा है मार्केट को मैनेज करने में, मार्केट को तेज रखने में। निफ्टी कंटिन्यू टुडे एंड इट वाज अप बाय ऑलमोस्ट 0.5%। तो मार्केट हैज़ कंटिन्यूड द तेजी। इम्पॉर्टेंट लेवल कल अपने जो चर्चा कर रहे थे, आपको लगता होगा मैं वहाँ ऊपर क्यों देखता हूँ। एक्चुअली ऊपर में मेरा चार्ट है और वो चार्ट देखने के लिए मैं ऊपर देखता हूँ और कोई रीज़न नहीं है। तो निफ्टी का जो 17,900 के ऊपर, 18,000 के ऊपर का लेवल है, मार्केट इज़ कंटिन्यूइंग टू होल्ड ऑन टू दैट लेवल। तो ये बहुत अच्छी बात है ओवरऑल मार्केट के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस बहुत हो रहे हैं मार्केट के अंदर में। मैंने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न अडानी के अंदर में देखा है, तो आई वांटेड टू शेयर विथ यू। अडानी के स्टॉक्स को मैं डिटेल में स्टडी कर रहा था और मैंने देखा ऐसे अडानी के जो स्टॉक कॉन्स्टेंटली गिर रहे थे ना, जैसे अडानी ट्रांसमिशन एनर्जी, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस। तो नीचे के लेवल पे जहाँ से एक्चुअली रैली चालू हुई थी अडानी के स्टॉक्स में, मोटा मोटी कई स्टॉक जो है उन रैली के लेवल पे आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अडानी ट्रांसमिशन जो है उसका एक बेस नीचे का लेवल है 900, तकरीबन 900, और अभी ये क्लोज हुआ 1017 के बीच में। अडानी ग्रीन जो है इसका एक बेस लेवल है, इसे थोड़ा दूर है, 350 के करीब बेस लेवल है और अभी 621, तो इसके अंदर में फॉल और आ सकती है। अडानी टोटल गैस के अंदर में एक बेस लेवल अवेलेबल है अराउंड 882 और अभी चल रहा 1080 के करीब। और बाकी जो अडानी स्टॉक्स है, अंबुजा सीमेंट इज़ डूइंग गुड, आज पॉजिटिव था। अडानी एंटरप्राइज इज़ अगेन ट्राइंग टू रिकवर, मेकिंग अ बेस एंड गो अप। बट डेफिनेटली हम अडानी के अंदर में पैसा डालने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल एक आपके साथ अपनी चर्चा कर रहे हैं कि अडानी के अंदर में हो क्या रहा है एंड डू वी प्ले कॉन्ट्रेडियन इन अडानी स्टॉक्स। तो डेफिनेटली कॉन्ट्रेडियन तभी खेलिए जब आप में जैसा रिस्क एपिटाइट होना चाहिए वैसा आप में रिस्क एपिटाइट है। आज मार्केट के अंदर में स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मार्केट में चले हैं। जैसे जीआईसी इंश्योरेंस कंपनी, वो ऑलमोस्ट 10% तेज था। उसके अलावा मैं क्विकली दिखाता हूँ आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर में। मैं स्टॉकेज ही यूज़ करता हूँ ये सब डेटा आपके साथ शेयर करने के लिए। फिनोलेक्स केवल 12% तेज था। ब्राइटकॉम जो कि काफ़ी इनफेमस कंपनी है टेक के अंदर में, 11% तेज था। जीआईसी जैसा कि मैंने कहा 10%, टोरेंट पावर 10%, टेक महिंद्रा 6%, इंडाबुल हाउसिंग 6%, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी 5%। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के अंदर में आज बाइंग देखने को मिली है मार्केट में। और मार्केट तेजी यहाँ से 18,000 के ऊपर में मार्केट में टेंशन कम है। तो टेंशन जहाँ कम रहती है वहाँ पर क्या मार्केट के अंदर में बाइंग मोमेंटम, बाइंग एक्टिविटी काफ़ी रहती है। ब्रॉडली अगर मैं मार्केट का एक व्यू बनाने की कोशिश करूँ कि किस सेक्टर के अंदर में बाइंग इंटरेस्ट है, तो बैंकिंग थोड़ा लगाड़ है। आई थिंक मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऑल्दो बैंक्स अभी जस्ट एक बैंक निफ्टी ने 41,660 के ऊपर अपना एक जंप मारा है 41,750। सो हो सकता है कि बैंक परफॉर्म करे, बट आई फील दैट निफ्टी आउट परफॉर्मिंग बैंकिंग फॉर द टाइम बी इज़ कंटिन्यूइंग टू बी अ गुड ट्रेड। उसके अलावा अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें, सो विच आर द सेक्टर्स जहाँ पर इंटरेस्ट है बाइंग का आज? ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो एंसिलरी, आइशर, टीवीएस मोटर, बॉश, इनके अंदर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आया। उसके अलावा पावर सेक्टर में आज काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट है। आई थिंक ओवरऑल पावर एज अ सेक्टर इज लास्ट ईयर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इस साल भी लग रहा है इसमें इंटरेस्ट होगा। कैपिटल गुड्स, सीमेंट, तो अंबुजा सीमेंट वॉज तेज, रैमको, ग्रासिम, एसीसी ग्रीन में थे। सीमेंट्स के अंदर मेजॉरिटी स्टॉक ग्रीन में थे। एंड फिनेंस में एनबीएफसीज के अंदर में बाइंग चल रही है। टेक के अंदर में आईटी ओवरऑल पॉजिटिव था। टेक महिंद्रा 5%, एलटी माइंड्री 2%, बिरला सॉफ्ट 2%, परसिस्टेंट 2%, एंड सो ऑन। सो बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस काफ़ी रहेंगे मार्केट के अंदर में। तो आई थिंक वन शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट, बिकॉज दो रीज़न है। मार्केट अपने जो एक बेस बनाया ना इसने 17,750 से 900 तक जो समय बिताया, वो एक बेस बन गया। इस बेस का ऑब्वियसली मार्केट को फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 17,550 के करीब है, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड न्यूज़।
कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जिसके अंदर में न्यूज़ है गवर्नमेंट के एक्शन से। एमटीएनएल के अंदर में गवर्नमेंट सोच रही है इसको डिलिस्ट करा देंगे, तो आज 7% बढ़ गया। कई ऐसे स्टॉक्स थे जिनका रिजल्ट का अभी भी इम्पैक्ट है, जैसे आयशर मोटर 5% बढ़ा है, तो रिजल्ट का इम्पैक्ट था। आईटीसी जो कि 2-3 दिन से स्ट्रांग था, आज थोड़ा सा उसमें वीक हुआ, बट ये सब दिन भर चलते रहेंगे, ऊपर नीचे ऑन अ वीकली बेसिस स्टॉक होते रहेंगे। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बिलीव दैट अब मार्केट यहाँ से एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और 18,200 के ऊपर जाएगा तो मार्केट में ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी को इंटैक्ट रखिए, मोमेंटम को स्टडी कीजिए। आरएस मॉडल मेरा है, उससे आप स्टडी कर सकते हैं एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय।